सारा राजपाट ले लिया। हे प्रिय, ये जो आप देख रही हैं यही ऋषिराज है। अच्छा। हाँ। अरे ऋषिराज जी, और करीब रामों शीश धरी तारा सुंदर कहीं एक बात ऋषिराज जी प्रणाम करती हूँ आप। खुश रहो देवी। अरे मेरे स्वामी से ऐसी गलती कौन सी हो गई जो सारे राजपाट पेमा चढ़वा के ले लिया। देवी, हाँ देखो हमारा काम ये राजपाट चलाने का नहीं है। हाँ हमें तो संत है, ब्राह्मण है, हमारा तो अलग है, जाना है गाँव में जाकर, यही हमारा धर्म बनता है। और बात इस राज्य की रही तो अपने पति से पता करो ये राज्य हमें देते हैं या नहीं। तुम भी नहीं देना चाहती हो तो हमसे मना कर दो, हम ये छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे स्वामी ने अपने मुख से कुछ कह दिया है तो जैसे मेरे स्वामी की इच्छा है उन्होंने तुमको सारा राजपाट दे दिया, तो इसमें भला मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ। जैसे मेरी पति की इच्छा है तो उसी मेरी भी इच्छा है, क्योंकि मैं अपने पति को छोड़ नहीं बुलवा सकती। देवी, हाँ अभी सोच लो, अभी तुम्हारे पास काफी समय है। अगर तुम्हारा पुत्र रोहित है उससे भी पता कर लो। नहीं, देखिए जो मेरे पति ने आपको दे दिया राजपाट तो सब जो मैंने दे दिया। अरे स्वामी कहो भाई, देखिए मेरी समझ में आता है कि 7 रात सोना कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। और स्वामी देखियो मुझे बेच दो और मेरे बेटे रोहतास के बेचो, और आने में आप खुद बिछाइए स्वामी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मैं सत्य कह रही हूँ। आज तुम्हें ये कैसे? हाँ देख, मैं तेरी कोई ये बकवास गहरी गाड़ी नहीं सुनना चाहता। तू इस समय मेरे राज में खड़ा है, ये तू बस को पहले खड़ा है, फिर तेरा अधिकार नहीं अब। ठीक है, मेरा अधिकार है। सेवक कहाँ है सेवक? ऋषिराज कहो। मैं समझता हूँ ये वस्त्र सब आपके हैं। हाँ, ले अब उतारो। ठीक है ऋषिराज, मैं आपके वस्त्रों को उतारता हूँ, परंतु एक बात मुझे बता। हाँ, तो ये 60 भार सोना मुझे कहाँ से ला कर देगा? क्योंकि तू इस राज्य में नौकरी का ही करेगा, तो मेरा राज्य सब कुछ मेरा ही हुआ ना, सब कुछ तुम्हारा है। ऋषिराज कहो। तुम्हें एक बात का पता होना चाहिए। क्या? जहाँ से सूर्योदय होता है, हाँ, और जहाँ तक अस्त होता है वहाँ तक मेरा राज्य है। लेकिन हाँ, एक जगह ऐसी है जो भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के नोक पर बसाई है, वो है काशी। बैठ जाओ। मैं काशी में जाकर के कुछ काम करूंगा, वहाँ से आपका सोना 1 महीने के अंदर 60 भार सोना दे दूंगा। हरिश्चंद्र, हाँ, मेरे ये समझ में नहीं आता, कोई राजा अगर सिंहासन पर बैठकर राजा को हुक्म देता हो और राजा कैसे काम कर सकता है? तूने बैठकर खाया है, तू क्या जाने मजदूरी करती किससे है? इसलिए अब भी तुझे समय है, ये राजपाट मुझे देने से इनकार कर दे। ऋषिराज कहो। जो मैंने कह दिया वो कह दिया। जब मैंने राजपाट आपको दे दिया है तो दे दिया, चाहे मुझे काशी में जाकर के बिजगड़ा क्यों ना पड़े, लेकिन मैं आपका 60 भार सोना बस। परंतु याद रहे, जब तक मेरी राज की सीमा में रहोगे चंद्रपाल कुछ नहीं करना है तुझे। ठीक है ऋषिराज, याद रहे। उतारो राधे, और ये गुजरात प्राप्त हुआ है। आपने मेरे पिता श्री से धोखे में वचन लेकर और मेरे पिता और नाथे उतारे स्त्री तुम्हारी, उतार दिए तो साथी जड़ाऊ कंचन करे उतार दिए। दुख ना पावे प्रजा हमारी, ये
कहो पुत्र। ये ब्राह्मण क्यों कपड़े उतरवा रहे हैं? इनसे कह देना ठीक से धोके प्रेस करके लेके आए। देखो मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम बच्चाओ है, अपने पिताश्री से कहलवा दो, ये राजपाट हमारा है, ऋषिराज यहाँ से चले जाओ। हम जब मेरे पिताश्री ने आपको बुद्धि लगाम दे दिया, हाँ, पर आप मेरे पिताश्री अपना वचन वापस नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते? नहीं। तो क्या खड़े कर रहे हो? ऋषिराज कहो, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। क्या? क्योंकि जो मेरी प्रजा है, हाँ, वो मेरे बिना नहीं रहेगी। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अपने प्रजावासी से कर सकता हूँ? जो तेरा दुख है वो प्रजावासी को बयां करना चाहता है। हाँ ऋषिराज, ठीक है, परंतु ज्यादा समय नहीं लगाना। ठीक है ऋषिराज, तत्काल मिलकर अभी मेरे राज्य की सेवा से बाहर हो जाओ। चलो। हरी से नहीं जा सकते महाराज, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? ऐसी बात नहीं है, आज से तुम्हारे महाराज ऋषिराज हैं। सर्वस्वसियो भूमि पर सभी अयोध्या धाम, हम तो अब यहाँ से चले करते हुए प्रणाम। अरे भैया तो परिणाम, भैया तो परिणाम, तो ही परिणाम, जलना तो ही परिणाम। रही हमारी अब हो गई वीरानी मैया, तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी मैया। आज मुझसे जाना भैया, आज मुझसे जाना भैया, फिक्र दी नजारे। अनजल तो पे सुपायो महारानी मैया, तो अनजल पे आसरायो रानी मैया। अब तक क्यों अनजल तो पे सुपायो महारानी मैया, आज
देवियों, ऐसा करो, हम तो अपने अपने घरों के लिए जाइए और हम महाराज हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। जितना हमने आपका ख्याल रखा है उतना ख्याल ऋषिराज रखेंगे। ऋषिराज, चलो हम चलने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ काफी समय से तुमने रोना धोना लगा रखा है, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बुलाओ अपने बेटे रोहित तारा को और चलो बंद हो मेरे राजी की सीमा से बंद मत करिए। बाहर चलो। चलिए ऋषिराज, आज विश्वामित्र लेके चले हरिश्चंद्र को, इतना परेशान करते हैं कि मार्ग में रुकने नहीं देते। इधर चलते चलते रोहित थक जाता है और प्यासा भी है। कहने लगा है अपने पिताजी से, पिताश्री कहो बेटा, मुझे प्यास लग रही है, क्या कहा? पानी पी जाए तो मुझे पानी पिला दो बिल्कुल पिताश्री। बेटा, आप यहीं पर ठहरो, मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ। जाओ पिताश्री। और इस सत्यहाली समझाओ हरिश्चंद्र दानी का बड़ा हुआ था नाम धर्म सत्य ज्ञानी का। पिताश्री ले बेटा पानी भी ले। लाओ पिताश्री। तू भूले अभी तू मेरे राज्य की सीमा में है और तूने वचन दिया है मेरे राज्य की सीमा में रहेगा, जन प्राण कुछ भी नहीं करेगा। बच्चा है, गलती हो गई। मैं भी जानता हूँ बच्चा है, पर तेरे बच्चे की हर देखकर मेरे अंदर का क्रोध जा गया है। कोई बात नहीं। ये बच्चा नहीं, एक सांप की भांति बोलता है। मेरे साथ के साथ कभी उससे जवाब नहीं किया, कभी मेरे चरणों में कभी मस्तक झुकाया। हरिश्चंद्र सती न छोड़ा नहीं तारा, राज सब दे डाला, सत्यहारी समझाओ हरिश्चंद्र दानी का। ये पिताश्री कहो बेटा। अब मुझ पे चला नहीं जा रहा है, बहुत बड़ी प्यास लगी पिताश्री। कहो। पग पग ठोकर गाँव चला नहीं जाता है, बाकी कितनी दूर बता नहीं आता है। पग पग ठोकर गाँव चला नहीं जाता है, काश कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर गाँव चला नहीं जाता है, बाकी कितनी दूर बता मेरी माता है।
बेटा हाँ थोड़ी दूर और चले, थोड़ी देर चलने के बाद हम काशी में प्रवेश कर जाएंगे। ये देखो सामने काशी आने वाली है। अरे कितनी दूर तेरी काशी हरिश्चंद्र, देख तुझे अब भी समय है। ऋषिराज अभी मुझसे कह दे ऋषिराज, मुझसे गलती हो गई, अभी क्षमा मांग ले। ये नहीं कह सकता मैं, नहीं कर सकता तो चल, मैं भी देखता हूँ कब तक तू ये असत्य के रास्ते पर नहीं आएगा। प्रेम के बादल अमीरों के यहाँ बरसते हैं, प्रेम के बादल अमीरों के यहाँ बरसते हैं। ये भी तो तेरे बनते हैं, तो घूंट पानी तो तरसते हैं। तारा देखो, हम काशी में आ चुके हैं और ये देख रही हो, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर आ चुका है और अभी इसके फाटक बंद हैं। क्यों ना यहाँ के पुजारियों को बुलवाए और काशी विश्वनाथ के दर्शन करके चले। सत्य के लिए स्वामी। पुजारी मंदिर के पटे खोल, पुजारी मंदिर के पटे खोल, पुजारी मंदिर के पटे खोल। ऋषिराज हरिश्चंद्र, हम काशी में आ चुके हैं, हाँ लेकिन ऋषिराज अब ऐसा करो, देख तूने मुझे 1 महीने का वचन दिया है, तू मेरा 60 बार सोना चुकाएगा, परंतु तुझे आज चलते चलते 26 दिन हो चुके हैं, 4 दिन तेरे पास शेष बचे हैं। तू 60 बार सोना मुझे कहाँ से ला के देगा? ऋषिराज कहो। मेरे पास तो कोई चारा नहीं है, ऐसा करो यहाँ पर कहीं बाजार लगती है, हाँ तो हमें उसे बाजार में ले चलो और हम तीनों प्राणी को बेच दो और बेच करके आपका 60 बार सोना में अदा कर दो। ऋषिराज ठीक है, तुम यही विश्राम करो तीनों प्राणी बैठकर, और मैं भी काशी नगरी में आवाज लगा कर आता हूँ। यदि किसी को तुम्हारी आवश्यकता होगी तो वो अवश्य खरीदने के लिए आएगा। जाओ, बैठ जाओ जाकर। और विश्वामित्र ने नगर में कोई दरियाबाजी लगाई। सुनो काशीवासियों, यदि किसी को काम पाने की जरूरत हो तो वो हमारे पास चला आए, हम 3 प्राणी देखने के लिए लेकर आए हैं। और काशी की बीची बजरिया में, बजरिया में कीमत हो रही नजरिया में।
बीच बजरिया बजरिया में हो गई रिसीवर, कहो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सत्य सुना है। जो मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची थी ये वो सत्य है। मैं 3 प्राणी तुम्हारी काशी में बेचने के लिए आया हूँ। तुम्हें जिसकी जरूरत है उसे खरीद सकते हो, परंतु याद रहे कहो। एक प्राणी का मूल्य मैंने 20 भार सोना रखा है। 20 बार सोना? हाँ, लेकिन मुझे एक ही प्राणी की जरूरत है। एक प्राणी की जरूरत है जी। तो ठीक है, मुझे 20 भार सोना दो, अन्यथा मैं ये दोनों को बेचकर अपना पूरा कर लूंगा। क्यों नहीं? किसको खरीदना चाहते हो? हे ब्राह्मण, नहीं, आप इनमें से कौन से प्राणी को खरीदना चाहते हो? हाँ, मैं इस देवी को खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका 20 भार सोना मुझे दो। क्यों नहीं? विश्वामित्र को 20 बार सोना दे दिया। देवी, हे ब्राह्मण, नहीं, अब ये देवी तुम्हारी है और इसे लेकर जाओ, क्योंकि मैंने इन दोनों प्राणियों को भी बेचना है। मेरे पास समय कम है, इसलिए जाओ। क्यों नहीं देवी? हे ब्राह्मण देव, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा, अपनी माँ के साथ जाऊंगा। हे ईश्वर, कहिए, हे ईश्वर, कहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। मेरा भी 20 बार सोना दे दो और मुझे अपने साथ में लेके चलो। कहिए। तुम्हें तो पता होना चाहिए, एक बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। ऐसा करो, आप मेरे पुत्र को भी ले लो। क्यों नहीं? ये तो मैं भी जानता हूँ कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मुझे तो एक ही प्राणी की जरूरत है। ठीक है ऋषभान, मुझे भी खरीद लो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, क्यों नहीं? अगर तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें भी खरीद लेता हूँ। हे रिसीवर, कहो ब्राह्मण, क्यों नहीं? मैं इस बच्चे का भी 20 बार सोना तुम्हें देता हूँ। इस बच्चे को भी तुम खरीदना चाहते हो? बिल्कुल। तो ठीक है, लाओ 20 भार सोना, इसका भी मुझे दो। क्यों नहीं? ये लीजिए। लाओ। ठीक है, ये दोनों प्राणी आपके हुए, ले जा सकते हो। आज जैसे रानी को ले जाने को लगे, तारा ने चरण पकड़ लिए। स्वामी, तारा, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊँ स्वामी? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी स्वामी। नहीं तारा, बड़ी साल के पैरों में गिर जाती है तारा। रोहित, तारा, पिताश्री, चरण कमल की आज से सेवा छूटी ना, और ये होता रोहित लिए जा पेड़ के साथ
कोई बात नहीं है, तुम्हें एक पेपर देवने भेज लिया है, जाओ और मेरे बेटे रोहतास का ध्यान रखना तारा। ये तुम क्या कर लिया तारा? पुत्र रोहतास, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ पिता नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कहते मेरे लाल, अपने माँ के साथ रहना मेरे बेटा, और माता का ध्यान रखना। लगे यदि प्यास तुझको, लगे यदि प्यास तुझको, तो कीने जिगर पीकर बुझा लेना। लगे भूख तुझको मेरे लाल, तो सब्र का ग्रास खा लेना। छोड़ के नहीं जा सकती साली। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं तारा, यदि तो अपने बच्चों को अपना प्रेम कर सकता है, मैं कैसे गए मेरे उमंग और अरमान गए, देखते रहे लेकिन देखने की शक्ति गई। अपने ऊपर आई तो रोने लगे, चिल्लाने लगे। हमने समझाया परंतु हमारी बात समझ में नहीं आई। कहते हैं वो सत्य को नहीं छोड़ेंगे, हम भी देखे सत्य कब तक नहीं छोड़ोगे। अरे सर देखो, अभी मैं तुम्हें समय देता हूँ, तुम अपनी अयोध्या के लिए वापस जा सकते हो। जब मेरा पुत्र बिक गया, रानी बिक गई, मैं क्या करूंगा अयोध्या को वापस जाकर के? नहीं जाएगा। नहीं विश्राम, आप मुझे भी भेज दो। वो तो मैं करूंगा ही, उसे तुझे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तुझे मेरा कर बाकी है। ठीक है, मैं किसी और को लेके आता हूँ, इस बार मुझे बोल दे सके।